बीजेपी विधायक, उनके भाई और कई उद्योगपतियों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश। आपको बता दें, जनपद बदायूं की बिलसी विधानसभा से हरीश शाख और उनके भाई और कई अन्य उद्योगपतियों पर गैंगरेप का आरोप लगा है, जिसको लेकर पुलिस सिविल लाइन पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। वहीं एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं को और बहन बेटियों की तरफ नजर उठाने वालों को यमराज से मिलाने का काम करती है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक और उनके भाई का एक गैंग भी चल रहा है। लगातार वो लोगों की जमीनों पे कब्जे और गैंग रेप की वारदात को अंजाम देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पीड़िता का बयान है और उसके छलकते हुए आंसू है और वो अपनी सारी हकीकत बयान कर रही है। विधायक हरीश शाह के खिलाफ एक बात दायर किया है, उसमें आदेश हुआ है मुकदमे का, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि हरीश शाह के विधायक जो है ना, ये 2022 में विधायक चुने गए थे। तो इन्होंने इनके भाई पहले से ही बड़ौआ पे भू माफिया है, बड़े स्तर पे। इनकी नज़र मेरे पे ज़मीन प्रॉपर्टी पर थी, तो उन्होंने उसको लेके कई बार हम पे दबाव भी बनाया लेने के लिए, लेकिन हमने बेचने से इनकार कर दिया इनको। इन्होंने इधर उधर से दबाव बनाने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि दे दो। फिर हमने इनसे 80 लाख रुपये के इनसे रेट मांगे, फिर इन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने हमारे घर पे आना शुरू कर दिया। आने के बाद इन्होंने कहा चल के मगर नहीं देनी है तो चल के घर पे हम विधायक जी से मना कर दो चल के। तो हमारे बाबा और पापा और मैं और चचेरा भाई हम इन लोग के घर पे पहुंचे थे, आदर्श नगर इनके घर पर। तो वहाँ जाके इन्होंने पूछा कि हाँ कितने बेचोगे। फिर हमने बताया कि इतना 17 करोड़ कुछ की बनेगा कि हम उतने बेचेंगे, लेकिन नहीं। फिर इन्होंने 16.5 करोड़ में फाइनल करी। फिर सत्येंद्र से इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए एडवांस से दे दो इन्हें और 2-4 दिन में इनसे एग्रीमेंट करा लेते हैं। बाकी यानी एग्रीमेंट टाइम पे 40% इन्होंने नगद देने को कहा, बाकी सब इन्होंने जैसे बैनामा होता जाएगा वैसे पैसे देते जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बगैर 40% का पैसा 1 रुपया ना दे के जबरन हमसे एग्रीमेंट कराने का दबाव बनाने लगे। और फिर इसी बीच उन्होंने पापा के पास, पापा उजानी सर्विस करते थे, वहाँ गए थे ये लोग। वहाँ जाकर चचेरा भाई हमारे पापा के साथ ही रहता था बचपन से हमारे साथ ही, उनके साथ उन्होंने वहाँ गाली गलौज करके आए जाके ये लोग। हरिशंकर व्यास वगैरह, सत्येंद्र, अनेक पाल वगैरह ये लोग वहाँ पहुँचे थे। वहाँ जाके फिर रोहित ने भी विधायकों को गाली वगैरह दे दी थी। तभी दूसरे दिन आके ये लोग रोहित को वहाँ से उठा के ले गए ममता लॉन पे। वहाँ जाके रोहित के साथ उन्होंने मारपीट की। तो ये सोच के उन्होंने ये मारपीट की, सर मैं ललित उनका लड़का, सगा लड़का समझ के उन्होंने उसके साथ ये मारपीट की वहाँ पे। फिर उसको इतना हड़काया, उसने आके अगले दिन आके उसने फांसी लगा ली, आके सुसाइड कर लिया आके हमारे यहाँ पे। उसके फिर इन्होंने चाची से मिल के उन्होंने उन पे हमारे खिलाफ ही उल्टा, चाची ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी कोतवाली में, लेकिन किसी ने नहीं सुनी इनकी। फिर उन्होंने विधायक ने इनको हाथ रख के उनसे कह के फिर हम लोगों 5 लोगों मुकदमा उजानी कोतवाली ने लिखवा दिया था। अब जो 22 दायर किया है उसमें आपने क्या दायर किया है, क्या है? ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको कोर्ट जाना पड़ा मुकदमा लिखवाने के लिए विधायक के खिलाफ? फिर उन्होंने हम पे झूठे मुकदमे में 376 का मुकदमा मुझे झूठा कायम करा के उन्होंने 3 दिन में थाने में मुझे पिटवाया। फिर जबरन इन्होंने जब तक प्रॉपर्टी मेरी ले ली तब तक मुझे छोड़ा नहीं इन लोगों ने। फिर उन्होंने मेरी पत्नी के साथ भी गलत किया। उसी से मुझे बर्दाश्त ना होने का फिर इनके ऊपर मैंने कार्रवाई करना शुरू की, बस। तो आपकी पत्नी के साथ कहाँ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था? अब लास्ट टाइम मुझे पहले का तो पता ही था, लेकिन लास्ट टाइम इन लोगों ने जब मुझे पता लगा, मैंने पूछा कि इतनी टाइम रात में कहाँ गए थे, तो मैंने लड़के वगैरह की कसम दी। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे बुलाया गया। तो कहा गया था कि अपनी सास को, अपनी पति को समझाओ कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करे, नहीं तो अन्यथा तुम्हें जान से मर। जो केस पहले बंद हो चुके हैं उन्हें रीओपन करा के दोबारा कार्रवाई करके जेल भिजवा दिया जाएगा। दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, वो कौन सी जगह पर दिया गया? और पहली घटना के लिए जहाँ मुझे यहाँ से सिविल लाइन थाने से उठा के ये लोग ममता ले गए थे, वहाँ की मेरी पत्नी ने बताया वहाँ पे मेरे साथ एक बार किया गया। और दोबारा भी जल्दी में ही यहाँ कैंप कार्यालय में भी इन 2 लोगों ने बताया, मैंने कसम दी थी तो बताया कि आनंद प्रकाश अग्रवाल और हरीश साकी ने उसके साथ बलात्कार किया। माता जी बताइए, ये विधायक के खिलाफ आपके बेटे ने मुकदमा दायर करवाया है, तो ये क्या पूरा मामला है? मामला प्रॉपर्टी का था। तो प्रॉपर्टी की वजह से इसने जो कुछ हमारे ऊपर जो किया, अत्याचार किया, मेरी बहू के साथ दुष्कर्म किया, सारा इसने प्रॉपर्टी वजह से। प्रॉपर्टी नहीं मिली तो इसने ये कर्म किए।
2 साल इसको लगातार प्रताड़ित करते हुए हो गई मुझे। आखिर ये इसने मेरी बहू मेरी यानी सब कुछ इसने, पैसा इज्जत सबसे खो दिया इसने मुझे। तो कहाँ बुलाया था विधायक ने आपकी पुत्रवधू को? पहले तो बुलाया था ममता लोन में, जो इधर बुधाई रोड पे है, ममता लोन में बुलाया था। तो और लोग भी शामिल थे क्या विधायक के साथ? हाँ, हरिशंकर व्यास और सत्येंद्र और बरेली का वो मनोज गोयल बरेली का। लगभग कितने लोग शामिल थे इसमें? ये 5-6 लोग थे, 5-6 लोग थे सर। फिर दुष्कर्म की जो वारदात हुई है आपके हाँ उस समय थे, हाँ उस तो ये समय। विधायक के कैंप हाँ। में हुई थी या वहाँ पर हुई है ममता लॉन में? ये ममता लोन में भी हुई और कैंप कार्यालय में भी हुई दोबारा। ये मतलब ये लोग आए दिन, हम इतने परेशान थे कि हम ये सोचते थे किसी तरह से निपट जाए लड़का, क्योंकि लड़के को इतने छोड़ रहे थे ना, लड़के को बार बार। लड़का हमारा बीमार व्यक्ति, ये किडनी का भी पेशेंट है, हार्ट का भी पेशेंट है। तो उसको क्या अगवा कर रखा था आपके लड़के? हाँ अगवा कर रखा था, सिविल ड्रेस में अगवा कर रखा था, हमें तो पता भी नहीं था। हम अपना घर छोड़ के नंद के घर पे रह रहे थे बुद्ध विहार में। इस पूरी घटना के बीच में आप लोगों ने पुलिस से क्या मदद मांगी? पुलिस से आपको क्या मदद मिली? पुलिस ने मदद, पुलिस तो सत्ता पक्षी विधायक था, उसी की मदद में थे, मेरी मदद में थे कब? पुलिस से मदद, पुलिस तो और प्रताड़ित कर रही थी, पुलिस ने तो और प्रताड़ित किया है, पुलिस ने मदद की है। मनोज कुमार से कहा, वो सीओ है वो उजानी का, कह रहे वो पैसे वाली पार्टी है, तुम क्या कर लोगे, उसका फैसला कर लो। क्या केस का आदेश होने के बाद भी किसी प्रकार की धमकियां वगैरह मिल रही हैं क्या आपके परिवार में? हाँ आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, क्या नहीं डायरेक्ट नहीं आ रही हैं।